केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि और 5 महीने बढ़ाने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कोरोना संक्रमित 99 नए मरीज मिले। राजधानी रायपुर में आज 9 पॉजिटिव मामले सामने आए। राज्य सरकार ने नए सिरे से जिलों के प्रभारी सचिवों की नियुक्ति की। महीने में कम से कम एक बार करना होगा प्रभार जिले का दौरा। और कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर के परिणाम घोषित होने तक चालू रहेगी एडमिशन प्रक्रिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि और 5 महीने बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में गरीब परिवारों और किसानों के हित में कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बाद में मीडिया को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के दूसरे चरण में 200 लाख मीट्रिक टन गेहूं, चावल और 9,78,000 मीट्रिक टन चना वितरित किया जाएगा। इस योजना पर करीब 1,50,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बड़ी 5 महीने की योजना है तो 203 लक्ष टन यानी 3 लाख टन इतना अनाज दिया जाएगा। और दाल पहले 4,60,000 टन दी गई, अब 9,70,000 टन चना दिया जाएगा। इस योजना का खर्चा 1,49,000 करोड़ रुपए है और ये पहली दफा इस योजना आजादी के बाद हो रही है कि 8 महीने 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। इतनी बड़ी योजना दुनिया में किसी भी देश की नहीं है। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि सरकार के प्रस्ताव पर छोटे किसानों को लाभान्वित करने के लिए कैबिनेट ने 10,000 एफपीओ शुरू करने को अपनी मंजूरी दी है। फायदे में आए और जो छोटे किसान हैं उनकी ताकत बढ़े, उत्पादन में भी ताकत बढ़े, उत्पादकता बढ़ाने में भी ताकत बढ़े, विपणन की दृष्टि से भी उनको अच्छे प्लेटफॉर्म मिलें और वो प्रोसेसिंग में भी जाएं, पैकेजिंग में भी जाएं। इसके लिए 10,000 एफपीओ बनाने की प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि मंत्रिपरिषद ने भी उसको पारित कर दिया और विभाग ने भी उसकी जो गाइडलाइंस हैं वो बनाकर जारी किए। केसीसी की बात आत्मनिर्भर पैकेज में कही गई थी। अभी तक 75 लाख नए किसानों को केसीसी दे दी गई है और 2.5 करोड़ किसानों को और इसमें कवर किया जाना है। पीएम किसान योजना के अंतर्गत 10 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपया जारी कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना के तहत हितग्राहियों को सितंबर महीने तक मुफ्त सिलेंडर देने के प्रस्ताव पर भी अपनी स्वीकृति दी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार कोरोना वायरस महामारी से गंभीरता के साथ निपट रही है। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव मुरलीधर राव ने कहा कि इस कठिन समय में गरीबों का उत्थान और कल्याण ही सरकार के लिए सर्वोपरि है। की दिशा में इस सरकार ने इस संकट में
सर्वोत्तम एक प्राथमिक मानकर, सबसे महत्वपूर्ण मानकर उसके ओर कदम उठाए हैं। तो उसके अंतर्गत 2 दिशाओं में आप सब जानते हैं कि इस सरकार ने गत कुछ दिनों में काम किया है। पहले गरीब कल्याण योजना, और जिसके अंतर्गत 1.70 लाख करोड़ इसकी व्यवस्था करना, और उसके अंतर्गत गरीब लोगों को 80 करोड़ लोगों को उनको चावल या गेहूं, 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं हर व्यक्ति को देना और हर परिवार को 1 किलो दाल देना, जो काम किया था लॉकडाउन के समय में और लॉकडाउन के उपरांत अभी प्रधानमंत्री जी ने एक निश्चित काल अवधि के लिए नवंबर, दीपावली और छठ तक गरीबों की चिंता को सुनिश्चित या सुरक्षित किया है। सामाजिक सुरक्षा के नाते ये बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया। भाजपा महासचिव ने यह भी कहा कि देश के 20 राज्य अब तक एक देश एक राशन कार्ड पहल में शामिल हो चुके हैं। बाकी राज्य भी अगले वर्ष मार्च महीने तक इस कार्यक्रम के दायरे में आ जाएंगे। राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 99 नए मरीज मिले हैं। वहीं 84 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में अब तक 673 सक्रिय मामले हैं। अब तक मिले 3,415 मरीजों में से 2,728 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में राजधानी रायपुर में सबसे अधिक 46 पॉजिटिव मामले मिले हैं। वहीं जांजगीर चांपा से 19, बिलासपुर से 9, कांकेर से 7, नारायणपुर से 6 और रायगढ़ से 5 नए मरीजों की पहचान हुई है। बिलासपुर में सहायक श्रमिक आयुक्त भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। बताया जाता है कि प्रवासी मजदूरों की वापसी के दौरान रेलवे स्टेशन पर उनकी ड्यूटी लगाई गई थी। उनके संक्रमित होने के बाद बिलासपुर स्थित श्रम विभाग के कार्यालय को बंद कर दिया गया है। उधर बीते 24 घंटों के दौरान जांजगीर चांपा जिले में भी 19 नए पॉजिटिव मामले मिले हैं। लगातार संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ने की वजह से स्वास्थ्य विभाग ने सभी क्वारंटाइन सेंटरों में 1 हफ्ते के भीतर मजदूरों की कोरोना जांच कराने के निर्देश दिए हैं। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर SR बंजारे ने बताया कि क्वारंटाइन सेंटरों के साथ ही ज्यादा भीड़भाड़ वाले जगहों पर भी लोगों के रैंडम सैंपल लिए जाएंगे। ने सभी खंड चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किए हैं कि आगामी इस हफ्ते में जितने भी क्वारंटाइन सेंटर्स और सैंपल लेने के लिए बचे हुए हैं, उन क्वारंटाइन सेंटरों की सैंपलिंग की कार्रवाई प्राथमिकता के तौर पे पूरा करें। इसके साथ साथ आम जनता में फैलाव के लिए रैंडम सैंपल हमें उन जगहों पे लिया जाना है जहाँ पे आम जनता की आवाजाही ज़्यादा है, जैसे हाट बाज़ार है, सब्जी बाज़ार है, सब्जी बेचने वाले हैं, मेडिकल स्टोर हैं, जहाँ बाल कटाते हैं, नाई की दुकान है, अनाज का दुकान है। इसके साथ साथ जो ग्रामों में किसान खाद बीज जो ले रहे हैं, उन जगहों से भी हमें रैंडम सैंपल करने के निर्देश हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम ऐसे जगह से सैंपल लें जिससे यह पता लगाया जा सके कि बीमारी जो है इसमें ग्रामों में या अन्य सामाजिक स्तर पे तो नहीं फैल रही है। जिले में अब तक कुल 276 कोरोना पॉजिटिव मामले मिले हैं, जिनमें से 43 मरीजों का इलाज चल रहा है। अब से थोड़ी देर पहले मिले समाचार के मुताबिक राजधानी रायपुर में आज भी कोरोना संक्रमित 9 नए मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक ये मरीज मठपुरैना के सिमरन सिटी, बिरगांव के फूल चौक, अभनपुर के बेंद्री, श्रीनगर और ग्रामीण क्षेत्र के अलावा एक होटल से मिले हैं। संबंधित क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है। साथ ही इन मरीजों के संपर्क में आए अन्य लोगों की भी कोरोना जांच की जाएगी। वहीं संक्रमित मरीजों को अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है। आज मिले पॉजिटिव मरीजों में एक चिकित्सक, एक पुलिस कांस्टेबल और एक होटल कर्मचारी भी शामिल है। बीते कुछ दिनों के दौरान राजधानी रायपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में काफी बढ़ोतरी हुई है। राजधानी में अब तक कुल 501 संक्रमित मरीज मिले हैं, जिनमें से 233 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं, जबकि 268 सक्रिय मामले हैं। कोरोना संक्रमण से रायपुर में 2 लोगों की मौत हो चुकी है।
राज्य सरकार ने नए सिरे से जिलों के प्रभारी सचिवों की नियुक्ति कर दी है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है। इसमें प्रभारी सचिवों को महीने में कम से कम एक बार अपने प्रभार जिले का भ्रमण कर राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रभारी सचिव इस निरीक्षण के संबंध में मुख्य सचिव को अपनी रिपोर्ट भी देंगे। जारी आदेश के अनुसार अपर मुख्य सचिव रेणु जी पिल्ले को धमतरी, प्रमुख सचिव मनोज कुमार पिंगवा को सरगुजा और बलरामपुर तथा प्रमुख सचिव डॉक्टर मनिंदर कौर द्विवेदी को महासमुंद तथा गरियाबंद जिले का प्रभारी सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं अविनाश चंपावत को बलौदाबाजार, भाटापारा और रायपुर तथा डॉक्टर एम गीता को बेमेतरा और कबीरधाम जिले का प्रभार सौंपा गया है। इसी प्रकार निहारिका बारिक को बिलासपुर, सोनमणि बोरा को बस्तर, बीडी सिंह को दंतेवाड़ा और रीता शांडिल्य को मुंगेली जिले का प्रभारी सचिव बनाया गया है। इसके अलावा संचालक पी दयानंद को सूरजपुर, नीरज बंसोड़ को सुकमा और संयुक्त सचिव नरेंद्र दुग्गा को कोरिया जिले का प्रभार सौंपा गया है। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जब तक अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर के परिणाम घोषित नहीं होते, तब तक कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को एडमिशन प्रक्रिया चालू रखनी होगी। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल की अध्यक्षता में बीती देर रात विभागीय अधिकारियों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सहित अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में ये फैसला लिया गया कि जेईई मेंस और नीट 2020 परीक्षा का रिजल्ट जारी होने तक दिल्ली विश्वविद्यालय सहित सभी विश्वविद्यालयों को अपनी एडमिशन विंडो ओपन रखनी होगी, ताकि कोई भी विद्यार्थी उच्च शिक्षा में दाखिले से वंचित न हो। वहीं अन्य कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए आगामी 30 सितंबर तक परीक्षा आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। इन परीक्षाओं के परिणाम अक्टूबर महीने के आखिर तक घोषित होने की संभावना है। इसे देखते हुए मंत्रालय और यूजीसी ने यह तय किया है कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में आगामी नवंबर महीने से नया शैक्षणिक सत्र शुरू किया जाएगा। इस बीच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कोविड-19 लॉकडाउन के कारण पढ़ाई में हुए नुकसान की भरपाई के लिए 9वीं से 12वीं तक की कक्षा के लिए पाठ्यक्रम में 30% तक की कटौती की है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अपने सोशल मीडिया संदेश में कहा है कि पढ़ाई के मूल संदर्भ को बनाए रखते हुए पाठ्यक्रम को तर्क संगत बनाने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि देश और दुनिया में असाधारण स्थिति है। उन्होंने बताया कि सीबीएसई को पाठ्यक्रम संशोधित करने और 9वीं से 12वीं तक के छात्रों पर बोझ कम करने की सलाह दी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि और 5 महीने बढ़ाने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कोरोना संक्रमित 99 नए मरीज मिले। इनमें से 46 पॉजिटिव मामले राजधानी रायपुर के। राज्य सरकार ने नए सिरे से जिलों के प्रभारी सचिवों की नियुक्ति की। महीने में कम से कम एक बार करना होगा प्रभार जिले का दौरा। और कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर के परिणाम घोषित होने तक चालू रहेगी एडमिशन प्रक्रिया। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।